हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि ब्लाउज में हमें लूजिंग कितने इंच की ऐड करनी है, क्योंकि ना इसमें सबको कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर दोनों नेक डीप रहेगा तो कितनी लूजिंग ऐड करनी है, दोनों नेक पैक रहेगा तो कितनी लूजिंग ऐड करनी है, हाई नेक ब्लाउज रहेगी तो कितनी लूजिंग ऐड करनी है, और कोई भी ब्लाउज रहेगी तो लूजिंग ऐड कितनी करनी है, और लूजिंग ऐड करना ज़रूरी क्यों है वो भी आप सबको डाउट हो रहा है ना। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी कुर्ती में भी लूजिंग ऐड करनी पड़ती है ना। कुर्ती में हमें कितने लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, कैसे इसको लूजिंग अगर कम करनी रहेगी, ज़्यादा करनी रहेगी तो कैसे करना रहता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज हमारी किस टाइप की रहती है? एक तो हमारी दोनों नेक पैक ब्लाउज रहती है, दोनों नेक डीप रहती है, फिर हाई नेक रहती है। एडवांस ब्लाउज में बहुत सारे ब्लाउज आती है। तो पैक नेक ब्लाउज रहती है तो क्या क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे ना आपको ऐसे चार्ट ही बना के दे देती हूँ कि ब्लाउज लूजिंग किसमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो जब आपकी ब्लाउज पैक ब्लाउज रहेगी तो आपको फ्रंट पार्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, और बैक साइड का पार्ट रहेगा उसमें आपको कितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो पैक ब्लाउज रहेगी तब आपको फ्रंट में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना। ये लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, कोई भी रहेगा नाप। समझो 28 की चेस्ट रहेगी, 40 की रहेगी, कितनी भी रहेगी, तब आपको फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है, और सेम बैक पार्ट में भी आपको 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। ये हो गया पैक नेक। अब ये पैक नेक हो गया। अब उसके अलावा आपको दूसरे चीज़ क्या ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, तो पैक ब्लाउज रहेगी तो समझो आपकी पैक ब्लाउज यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे हमारी ब्लाउज रहती है, ऐसी हमारी ब्लाउज रहती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कोई भी पैटर्न बनाओगे, मतलब यहाँ से समझो राउंड शेप दे दिया, कोई भी शेप दे दिया, तब भी आपको यहाँ पे 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। अब जब आपको वी नेक बनाना रहेगा, यहाँ से ये वी नेक रहेगा, तो वी नेक वो हमारा किस में जाता है, पैक में जाता है। अब चार्ट में क्या लिखा है, पैक ब्लाउज रहेगी तो फ्रंट या बैक में हमें इतनी लूजिंग ऐड करनी है। तो समझो ये आपका बैक साइड का पार्ट है। तो जब आपका बैक साइड का पार्ट वी में रहेगा तो ये पूरा डीप भी नहीं रहेगा, ये पूरा पैक भी नहीं रहेगा। मतलब पूरा पैक तो नहीं है ना, क्योंकि ये ऐसे फैलता है। तो तब आपको यहाँ पे सिर्फ 2 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। कब? जब आपका वी नेक रहेगा तब। क्लियर हो गया सबको? ताकि वो फैल के यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे इकट्ठा ना कर ले, इसके लिए आपको यहाँ पे 2 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी रहेगी। अगर आप यहाँ पे 1.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करोगे तो भी आपकी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारा पैक नेक वाला, सब कुछ हो गया। अब समझो आपको यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे करके कुछ बनाना रहेगा, तो ये भी हमारा वी नेक में जाएगा। तो ये तब भी आपको 1.5 या फिर 2 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी रहेगी। तो पैक नेक का सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डीप नेक। तो डीप नेक ब्लाउज रहेगा तब आपको फ्रंट पार्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, 2 इंच की, और बैक पार्ट में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। मतलब डायरेक्ट आपको डिवाइड 4 करना है। वो क्यों 4 करना है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि बैक साइड का ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो देखो बैक साइड का पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ करी हूँ, ये हमारा ऐसे डीप नेक रहेगा। डीप नेक ऐसे रहता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे तो नहीं रहता, जब हम इसको पहनते वो फैल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक जमा हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, तब आपको यहाँ पे कुछ भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रंट पार्ट में क्यों करना है? फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा डीप नेक तो है, बट वो हमारा नीचे मतलब इतना डीप थोड़ी है कि वो फैल के इसे
नीचे ही आ जाएगा, इतना भी डीप नहीं है। इसके लिए हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है। और एक आर्म होल में हमें टक्स लगाना रहते हैं, उसमें भी हमारा फैब्रिक जाता है। ये हम टक्स फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ जाता है। इसको मैनेज करने के लिए भी हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी ज़रूरी है। मतलब कि जब आपकी डीप ब्लाउज रहेगी तब आपको फ्रंट पार्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स है। लास्ट में मैं आपको एक चार्ट में आपको दिखा दूंगी ना, वो आप चार्ट उसका फोटो ले लेना या तो फिर आप अपनी बुक में लिख के रख देना। क्लियर हो गया? डीप नेक में क्या करना है वो समझ में आ गया सबको। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हाई नेक में। हाई नेक ब्लाउज कैसी रहती है वो सबको पता ही है। हाई नेक ब्लाउज में, अब हाई नेक ब्लाउज में हमें फ्रंट पार्ट में कितनी इंच की लूजिंग ऐड करनी है? तो फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और बैक साइड के पार्ट में हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है? तो बैक साइड में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब वो क्यों करना है वो समझो। अभी बैक साइड का पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ करे हुई, ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया, ये कॉलर का पार्ट, आर्म होल, साइड फिटिंग, और यहाँ पे कोई भी हम नेक बना देंगे। सेम हम फ्रंट का पार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल, साइड फिटिंग, और इसमें हम फ्रंट ओपन ही दे सकते हैं। इसको मैं प्रिंसेस कट में बना दूंगी ऐसे। तो अभी ये हमारा नेक डीप ज़्यादा रहेगा, यहाँ से ये हमारा नेक का डीप ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2.5 इंच की, अभी आप इसमें से बहुत लोग ये सोच लोगे कि पैक में आपने 2.5 इंच की लूजिंग बोला, तो ये भी तो पूरा पैक है ना। हाई नेक है तो कॉलर वाला रहेगा, तो कॉलर वाला तो पैक रहता है। तो इसमें सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा पैक है, बट नेक, फ्रंट का नेक तो हमारा डीप में है ना, यहाँ से डीप है। इसके लिए हमें यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स है। सबको समझ में आ गया कैसे क्या करना है वो? तो ऐसे आपको लूजिंग ऐड करनी है। अब लूजिंग क्यों ऐड करनी है तो वो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल समझाती हूँ। तो अभी आपको लूजिंग क्यों ऐड करनी है ना, तो अभी हमारा जो पैक नेक रहता है ना, तो पैक नेक क्या पूरा पैक रहता है, और हम बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं? फुल टाइट लेते हैं ना। तो फुल टाइट बॉडी मेजरमेंट रहता है, उसका हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे ना, तो यहाँ से पूरा ऐसे खींचेगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा खींचता है, हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। इसके लिए हमें पैक नेक जब ब्लाउज बनाते हैं तब हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स रहता है। वो कितनी भी छोटी रहेगी या कितनी भी बड़ी रहेगी। किड्स वेयर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो किड्स को इसके अंदर साथ में मिक्स नहीं करना है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अब हाई नेक का मैंने आपको बताया, हाई नेक पूरा पैक रहता है, बट नेक का डीप तो हमारा यहाँ तक आता है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आर्म होल में भी टक्स लगता है, इसके लिए हमें उस यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स है। ओके, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जो हमने क्लास में यहाँ पे लगा के रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वाला हमारा चार्ट रहेगा, ये हमारा चार्ट है। अभी इसमें से कोई भी चार्ट आपके पास नहीं रहेगा तो इसमें से आप ले सकते हो। ये वाला चार्ट वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट है, ये चेस्ट लाइन का फॉर्मूले का चार्ट है, क्रॉस मार्क का और पैक नेक का शोल्डर माइनस वाला, और ये हमारी ब्लाउज की लूजिंग जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अगर आपकी दो पैक ब्लाउज रहेगी, वो फ्रंट की रहेगी या बैक की, वो नहीं देखना है। फ्रंट का पैक रहेगा तो इतनी लूजिंग ऐड करनी है, बैक का पैक रहेगा तो इतनी, डीप नेक रहेगा तो 2 इंच की, बैक में हमें डिवाइड 4 करना है, हाई नेक में 2 और बैक पार्ट में 2.5 इंच। तो ऐसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि लूजिंग ऐड क्यों करना है, कैसे करना है। वो अभी कैसे करना है वो मैं आपको ना एक पॉइंट कैल्सी में समझा देती हूँ, ताकि इसमें भी ना सब लोग बहुत गलती करते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो क्या? तो समझो आपकी 30 की चेस्ट है, इसमें आप लूजिंग कैसे ऐड करोगे? 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपकी चेस्ट 30 की है ना, अभी कोई लोग क्या करते हैं कि जितनी भी चेस्ट है उसका डिवाइड 4 करते हैं पहले, फिर लूजिंग ऐड करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो गलत है, वो आंसर आपको गलत आएगा। तो क्या करना है, आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना उसका आपको पहले लूजिंग ऐड करना है। तो समझो 30 की चेस्ट है, उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है।
वो हमारा सही मेथड रहेगा। ओके, तो जिस चीज़ को नहीं पता रहेगा कि कैसे करना है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जितना भी आपका चेस रहेगा उसमें आपको पहले लूजिंग ऐड कर देनी है, फिर आपको उसका डिवाइड 4 कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले डिवाइड 4 कर दूँ फिर प्लस करके लूजिंग ऐड कर दूँ तो आंसर तो सेम ही आएगा, बट ऐसा नहीं रहता है। पहले आपको लूजिंग ऐड करनी रहती है, फिर ही डिवाइड 4 करना रहता है, तभी वो आंसर आपका सही आएगा। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस लूजिंग के बारे में कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।